Hello friends, myself Abhishek Mishra and I welcome you all to West ICS। अमेरिका और चाइना एक बार फिर ताइवान के इशू पर आमने सामने नजर आ रहे हैं, जिसका बेसिक इशू या जो मुद्दा है वो ताइवान के जो प्रेसिडेंट हैं साई इंग वेन, उनका सेंट्रल अमेरिका का दौरा है। अपने सेंट्रल अमेरिका के दौरे पर उन्होंने लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क को विजिट करने का भी प्लान बनाया। इसको लेकर के दोनों देश आमने सामने फिर एक बार आ गए। आज की इस वीडियो लेक्चर में इसी पूरे होल टॉपिक को हम कवर करेंगे आपके साथ, जो आपके लिए जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट ही है, और अगर आपका ऑप्शनल है पॉलिटिकल साइंस तो ये आपका वीडियो उसके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। आज इस वीडियो लेक्चर में ये पूरा जो टॉपिक है इसको हम बहुत सिंपल वे में आपके साथ डिस्कस करेंगे और बहुत आसान सी भाषा में आपको सारी कहानी समझ में आएगी। बस आप पूरे इस वीडियो लेक्चर को टिल एंड देखिएगा, और जब ये टॉपिक हम कवर कर लेंगे तो कुछ इश्यूज पर, कुछ पॉइंट्स पर आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आपको चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो करंट इशू है ये है क्या, दूसरा चाइना और ताइवान का इशू क्या है, थर्ड ताइवान की ज्योग्राफिकल पोजीशन कहां पर है, ताइवान कहां सिचुएटेड है, उसके बाद इस ताइवान के इशू पर अमेरिका का क्या स्टैंड है, और अमेरिका के साथ साथ इंडिया का क्या स्टैंड है और भारत किस तरीके से इस इशू को देखता है। उसके बाद एट द लास्ट व्हाट इज वन चाइना प्रिंसिपल एंड व्हाट इज वन चाइना पॉलिसी। तो ये पूरे जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे पॉइंट्स आपके इस वीडियो लेक्चर में कवर होंगे। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। अभी रिसेंटली जो ताइवान की प्रेसिडेंट है साई इंगवेंग, उन्होंने 10 दिनों के लिए सेंट्रल अमेरिका का दौरा प्लान किया, और अपने सेंट्रल अमेरिका के दौरे के दौरान उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी जाने का प्लान बनाया, और वहां पर उन्होंने जो यूएस के हाउस स्पीकर हैं केविन मैकार्थी, उससे भी उन्होंने विजिट मिलने का प्लान बनाया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ताइवान की प्रेसिडेंट जो है वो अमेरिका में आपको दिखाई दे रही होंगी। इसी सारे मुद्दे को लेकर के चाइना ने अमेरिका को स्पष्ट रूप से जो है चेतावनी दे डाली कि अमेरिका कहीं ना कहीं चाइना के इंटरनल मैटर्स में जो है वो इंटरफेयर करता है, और चाइना ने अमेरिका को कहा कि उसे जो है इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि चाइना का मानना है कि अमेरिका ताइवान में जो सेपरेटिस्ट फोर्सेस हैं उन्हें सपोर्ट करता है, और ताइवान की जो इंडिपेंडेंसी की जो डिमांड है, जो ताइवान स्वतंत्र होने की डिमांड कर रहा है चाइना से, कहीं ना कहीं अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है। और अमेरिका ने जो है इस सारी चीजों को करते हुए चाइना के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर किया है। तो स्पष्ट तौर पर चाइना ने जो है अमेरिका को क्लियर कट कह दिया कि चाइना के इस इशू से या ताइवान के इस इशू से अमेरिका को दूर रहना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो ताइवान की जो प्रेसिडेंट है उन्होंने माना कि ताइवान हैज एवरी राइट टू कनेक्ट विद द वर्ल्ड, क्योंकि ताइवान अपने आप को एक सोवरेन स्टेट मानता है। आपको याद होगा कि लास्ट टाइम भी कुछ ऐसा ही माहौल 2022 में भी कुछ ऐसा ही माहौल चाइना और अमेरिका के बीच में देखने को मिला था, जब अमेरिका की जो स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, उन्होंने ताइवान का विजिट किया था। तो भी हमको देखने को मिला कि अमेरिका और चाइना आमने सामने आ गए। ये तो प्रेजेंट सिनेरियो रहा कि क्या इशू हुआ है, क्यों ये दोनों देश आमने सामने आए। ज्योग्राफिकली अगर हम ताइवान को लोकेट करें तो आप देखेंगे कि ताइवान, जिसको ऑफिशियली हम रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं, वो बेसिकली एक आइलैंड स्टेट या एक आइलैंड एरिया है, जो कि ताइवान स्ट्रीट से चाइना से, मेनलैंड चाइना से सेपरेट होता है। और 1949 से लेकर के आज तक ताइवान जो है वो इंडिपेंडेंटली गवर्न हो रहा है। ताइवान, जिसको पहले फॉर्मोसा कहा जाता था, वो एक टाइनी आइलैंड है जो ऑफ द ईस्ट कोस्ट ऑफ चाइना सिचुएटेड है, जैसा कि आप मैप में देख पा रहे होंगे। तो ये ताइवान अपने एग्जिस्टेंस में कैसे आया और इस ताइवान को लेकर के लड़ाइयां कैसे क्यों शुरू हुई। एक्चुअली में 1949 में जब चाइनीज सिविल वॉर हुआ, तो जो वहां चाइना में जो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट थी या जो कोमितांग गवर्नमेंट थी, उसको चाइना की जो कम्युनिस्ट आर्मी थी उसने डिफीट किया, और ये कोमितांग गवर्नमेंट या ये कोमितांग के लोग जो है वो ताइवान में जाकर के रिलोकेट हो गए। और तभी से हम देखते हैं कि जो ताइवान है उसने अपने आप को रिपब्लिक ऑफ चाइना डिक्लेयर कर दिया, और इंडिपेंडेंटली जो है वो वहां पर अपने आप को सोवरेन स्टेट मानने लगे और इंडिपेंडेंटली गवर्न होने लग गया। चाइना का मानना यह है कि जो ताइवान है वो उसका अपना एक इंटीग्रल पार्ट है और उससे कभी वो अलग नहीं हो सकता। अगर आप ताइवान की लोकेशन को और थोड़ा सा डीपली देखेंगे तो आप देखेंगे कि ताइवान इज लोकेटेड इन द ईस्ट चाइना सी, टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ हांगकांग, नॉर्थ ऑफ द फिलीपींस एंड साउथ ऑफ साउथ कोरिया एंड साउथ वेस्ट ऑफ जापान। ये जितने भी कंट्रीज हैं सब प्रो अमेरिका माने जाते हैं।
इसीलिए ताइवान में अगर कुछ भी होता है तो वो ईस्ट एशिया के लिए बहुत डिस्टर्बिंग इशू बन जाता है, बहुत मैटर ऑफ कंसर्न बन जाता है। ताइवान अपने आप को, मैंने अभी आपको बताया कि ताइवान अपने आप को एक सोवरेन स्टेट मानता है, लेकिन विश्व में हार्डली ऐसे 15 देश हैं जो ताइवान को एक सोवरेन कंट्री रिकॉग्नाइज करते हैं। 15 देश हैं जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया है ताइवान को, एंड मोस्ट ऑफ देम आर वेरी स्मॉल एंड मेनी आर रिमोट आइलैंड नेशंस। तो ऐसे सभी कंट्रीज ने, पूरे पूरे विश्व ने ताइवान को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। सिर्फ ऐसे 15 देश हैं जो ताइवान को रिकॉग्नाइज करते हैं एज अ सेपरेट कंट्री। नाउ द करंट राउंड ऑफ टेंशन, अभी आप ये जो चाइना और ताइवान का जो टेंशन चल रहा है या चलता रहता है, अगर आप इसको थोड़ा सा और फ्लैशबैक में जाके समझें तो आप देखेंगे कि 2021 में जब चाइना ने नेशनल डे अपना सेलिब्रेट किया था टू मार्क द बर्थ ऑफ पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो कि ताइवान के 72nd एनिवर्सरी के साथ कोइंसाइड कर गया, तो उस समय माहौल देखा गया कि नंबर ऑफ जेट प्लेन्स जो थे वो चाइना के ताइवान के ऊपर से जो है उड़ाए गए, और एक बड़ा माहौल, बहुत टेंशन वाला माहौल देखने को मिला, जहां पर ये लगता था कि कब लड़ाई हो गई, अब हो गई कि कब हो गई। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि चाइना और ताइवान के जो बीच में अक्सर चीजें जो होती हैं ये गर्मा गर्मी बनी रहती है। अब इस ओवरऑल इशू पर, जो चाइना और ताइवान का इशू, इसमें यूएस का क्या स्टैंड है, यूएस का क्या पोजीशन है? देखिए, यूएस ताइवान को अपना एक अलग या ताइवान को एक सेपरेट कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करता, क्योंकि यूएस वन चाइना पॉलिसी को रिकॉग्नाइज करता है, जहां पर उसका मानना है कि वेयर ताइवान डज नॉट एग्जिस्ट एज अ सेपरेट एंटिटी, दिस पोजीशन इज प्रिमाइज्ड ऑन बीजिंग नॉट इन्वेडिंग ताइवान। क्योंकि चाइना की पूरी कोशिश रहती है फॉर रीयूनिफिकेशन ऑफ चाइना, और रीयूनिफिकेशन ऑफ चाइना में वो ताइवान को भी अपने साथ मिलाना चाहता है, क्योंकि चाइना का मानना है कि ताइवान उससे एक्सीडेंटली सेपरेट हो गया, अलग हो गया, जो उसी का पार्ट है। और अमेरिका भी वन चाइना पॉलिसी के तहत ये कहता है दैट ताइवान सेपरेटली एग्जिस्ट नहीं करता और वो चाइना का ही पार्ट है, लेकिन चाइना को किसी भी प्रकार किसी आर्मी का यूज नहीं करना चाहिए, इन्वेड नहीं करना चाहिए, ताइवान को फोर्स इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इसका अमेरिका विरोध करता है। और साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि अमेरिका ने ताइवान के साथ अपने टाइज भी मेंटेन कर रखे हैं, और वेपन्स वगैरह भी वो उसको सेल करता है, जिससे चाइना के और अमेरिका के बीच में टेंशन क्रिएट हो जाती है। अब क्वेश्चन ये उठा, आपके मन में भी प्रश्न आ रहा होगा कि अमेरिका जो है वो ताइवान को क्यों वेपन सेल करता है? इसके पीछे सिंपल सा रीजन है, ये जो पूरा एरिया है आपका साउथ चाइना सी वाला, ये जो पूरा आप देखते हैं चाइना, ताइवान, जापान, हांगकांग वाला जो पूरा ज्योग्राफिकल एरिया है, ये स्ट्रैटेजिकली अमेरिका के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यहां पर जिस तरीके से चाइना का राइज हो रहा है, अमेरिका उसको रोकना चाहता है। उसको रोकने के लिए अमेरिका बैकडोर चैनल से ताइवान को वेपन्स वगैरह सेल करता है। डिस्पाइट दिस फैक्ट, अमेरिका वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट भी करता है, जिसमें अमेरिका ताइवान को एज अ सेपरेट स्टेट नहीं रिकॉग्नाइज करता, लेकिन वो चाइना को इस बात को भी कहता है कि आप ताइवान के खिलाफ कोई फोर्स का या कोई आर्मी का यूज नहीं करेंगे। अब अमेरिका के साथ साथ ये भी जानना हमें बहुत जरूरी है कि इस पर भारत का क्या पोजीशन है, इंडिया का क्या पोजीशन है, इंडिया का क्या रुख है ताइवान को लेकर के। क्योंकि कोई भी वर्ल्ड सिनेरियो में कोई भी चीज हो रही है तो उसका इंपैक्ट इंडिया पर भी पड़ना है, और भारत का ही पोजीशन हमें जानना बहुत जरूरी है। तो इंडिया का क्या स्टैंड है? देखिए, इंडिया डजंट हैव फुल डिप्लोमेटिक टाइज विद ताइवान। भारत का ताइवान के साथ कोई भी फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है। हम भी वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करते हैं, और हम वन चाइना पॉलिसी को इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि हम चाइना से ये उम्मीद करते हैं कि चाइना भी वन इंडिया पॉलिसी को फॉलो करे। और जब हमने कहा कि इंडिया वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करता है, इसका मतलब है दैट ताइवान, इंडिया सीज ताइवान एज अ पार्ट ऑफ चाइना। जैसे हम तिब्बत को चाइना का पार्ट मानते हैं, ऐसे हम ताइवान को भी चाइना का पार्ट मानते हैं। इंडिया का बहुत ही लिमिटेड रिलेशन है ताइवान से, लिमिटेड टू इकोनॉमी एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल द इंडिया ताइपे एसोसिएशन एंड ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर आपका न्यू दिल्ली में है। तो बहुत ज्यादा हमारा ताइवान के साथ कोई जो है डिप्लोमेटिक रिलेशन है सच नहीं है, क्योंकि हम वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करते हैं। अब क्वेश्चन ये उठा, ये वन चाइना प्रिंसिपल और वन चाइना पॉलिसी क्या है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, दोनों सेम है कि अलग अलग है। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वन चाइना प्रिंसिपल एंड वन चाइना पॉलिसी टू अंडरस्टैंड द क्रॉस ताइवान स्ट्रेट प्रॉब्लम। Now, the People's Republic of China follows one China principle। जो चाइना है, जो मेन चाइना है,
वो वन चाइना प्रिंसिपल को फॉलो करता है। अ कोर बिलीफ दैट सीज ताइवान इज एन इनएलिनेबल पार्ट ऑफ चाइना एंड इट्स सोल लेजिटिमेट गवर्नमेंट इन बीजिंग। तो जो कोर चाइना है, जिसको आप चाइना कहते हैं, वो वन चाइना प्रिंसिपल को फॉलो करता है, जिसका कोर बिलीफ है, जिसका आधार है कि ताइवान जो है वो इनएलिनेबल पार्ट है चाइना का, चाइना का एक इंटीग्रल पार्ट है, चाइना से वो कभी अलग नहीं हो सकता, और जिसकी होलसोल जो गवर्नमेंट है, जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, वो बीजिंग में है। ये वन चाइना प्रिंसिपल है जो मेन चाइना फॉलो करता है। इसके अगेंस्ट यूएस हो गया, इंडिया हो गया, ये वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करते हैं, जिसका मतलब है द पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वॉज एंड इज द ओनली चाइना विथ नो रिकॉग्निशन फॉर रिपब्लिक ऑफ चाइना एज अ सेपरेट सोवरेन एंटिटी। मतलब कि अमेरिका का और भारत जैसे देशों का मानना है कि जो पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है वही मेन चाइना था, वही मेन चाइना है, जहां पर रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसको हम ताइवान कहते हैं, ऐसा कोई भी सेपरेट सोवरेन एंटिटी एग्जिस्ट नहीं करता। एट द सेम टाइम द यूएस रिफ्यूजेस टू गिव इन टू द पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना डिमांड टू रिकॉग्नाइज चाइनीज सोवरेनिटी ओवर ताइवान। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वन चाइना प्रिंसिपल एंड वन चाइना policy. Clear? So this is all from this video lecture. Okay, thank you.